किया जा चुका है। साथ ही विभागीय आदेश ज्ञापन 3068 दिनांक राजू तिवारी जी फिर आगे बैठिए, आप प्लीज बैठ जाइए। कि क्या आप सभी शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं तो उनके रहने के लिए जो एचआरए देते हैं उसमें समान रूप से जो है आप कोई निर्णय लेकर के आप 10% अगर देते हैं तो सबके लिए क्या 10% आप करना चाहते हैं कि नहीं? तो अधिकांश, जहाँ तक हम लोग की समझ है, अधिकांश जगहों पर अधिकांश जिलों में ये जो वेतन विसंगति है या एचआरए का मामला है, अन्य को हम लोगों ने ठीक कर लिया है। द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों बिहार कृपया बैठ जाए, क्वेश्चन नंबर चलने दीजिए। राजू तिवारी से आग्रह है, सारी बातें आपके आ गई है, अब विश्राम मत कीजिए। उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त महाविद्यालय अध्यापकों को महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता या वार्षिक वेतन वृद्धि को एचआरएमएस पोर्टल पर अद्यतन कार्रवाई करने संबंधी पत्र निर्गत किया जा चुका है। साथ ही विभागीय आदेश ज्ञापन 3068 दिनांक राजू तिवारी जी फिर आगे बैठिए, आप प्लीज बैठ जाइए। कल पूरा समय दिया, क्वेश्चन नंबर विश्राम मत कीजिए। 16 दिनांक 12/11/21 के द्वारा पूर्व से निर्गत आप लोगों के बात में प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है। माननीय मंत्री का जवाब हो रहा, सुनिए जवाब। पे मैट्रिक्स को प्रतिस्थापित करते हुए अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ अनुमानित किया गया है तथा यदि किसी शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कनीय शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उसका मूल वेतन कनीय शिक्षक के अनुरूप निर्धारित किए जाने का भी निर्देश कृपया शांति बनाए रखें दिया गया है। खंड 3 में उपरोक्त कंडिका में समाहित है। महोदय कोई पूरक हो तो आगे। माननीय सदस्य महोदय, आज राज्य के अंदर एक ही विद्यालय में 3 तरह के शिक्षक काम करते हैं। एक तो जो नियोजित है और विशिष्ट शिक्षक के रूप में एग्जामिनेशन नहीं देने के कारण वो अभी हैं। दूसरा है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं और तीसरा जो है बीपीएससी शिक्षक हैं। और इस तीनों में एक ही विद्यालय में किसी शिक्षक को मकान किराया भत्ता जो है शहरी एचआरए मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। और दोनों, और दूसरी बात है कि उसके अंदर में भी जो है डिफरेंस किया हुआ है। किसी को 10% मिलता है, किसी को 8% मिलता है, किसी को 4% मिलता है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से सप्लीमेंट्री है कि क्या आप सभी शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं तो उनके रहने के लिए जो एचआरए देते हैं उसमें समान रूप से जो है आप कोई निर्णय लेकर के आप 10% अगर देते हैं तो सबके लिए क्या 10% आप करना चाहते हैं कि नहीं? ये मेरा। माननीय मंत्री महोदय, इन्होंने माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि 3 तरह के शिक्षक आज के दिन में कार्यरत हैं, लेकिन विसंगति किसी तरीके की ना हो, चाहे वो पे का मामला हो, एचआरए का मामला हो, अन्य जो भी भत्ता देय है उसमें ना हो। तो हम लोगों ने इस संबंध में सभी को सामान्य रूप देने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है। विशेष करके एचआरए का इन्होंने जो प्रश्न उठाया तो उसमें 5 तरह के रेट हैं। एक जो दिल्ली में है वो 30% ऑफ बेसिक पे है, बाकी टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5 में 20, 10, 7.5 और 5% बेसिक पे का मिलता है। तो अधिकांश, जहाँ तक हम लोग की समझ है, अधिकांश जगहों पर अधिकांश जिलों में ये जो वेतन विसंगति है या एचआरए का मामला है, अन्य को हम लोगों ने ठीक कर लिया है। और कहीं कहीं ये काम बाकी है, कुछ बहुत कम रह गया। जहाँ तक हमारी समझ है करीब 90% ये समस्या का समाधान हो चुका है। आने वाले दिनों में 10% का भी हम लोग कर लेंगे। संख्या बहुत है, 5,87,000 से ज़्यादा हैं शिक्षक। तो कहीं कहीं पर कैलकुलेशन में और ख़ास करके विशिष्ट शिक्षकों का बहुत सारे कागजात में भी कई बार कमी पाई जाती है। लेकिन इसके और हम लोग इसमें विभागीय पत्र भी दे चुके हैं और हर मंगलवार को इसकी समीक्षा भी की जाती है ताकि इस तरह की बात उत्पन्न नहीं हो।
धन्यवाद। श्री राहुल कुमार, आ गई बात, सब बात आ गई। अब राहुल कुमार जी खड़े हुए, आगे हम बढ़ेंगे। अब बैठ जाइए प्लीज, आपका स्पष्ट हो गया, जवाब स्पष्ट हो गया। कहा तो 10% बच गया है, माननीय मंत्री ने कहा है कि 90% हो गया है, 10% जो बचा है सरकार के लिए प्रयासरत है, जाकर के जल्दी कर लिया जाएगा। के संदर्भ में चूंकि